चलो आज हम लोग जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसके पहले हम लोग किसके बारे में जाने थे? प्रकाश के। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है। इसके पहले सबसे पहले हम जानेंगे एक होता है माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम, और एक होता है विरल माध्यम। ये दोनों जान जाएंगे तो प्रकाश का अपवर्तन समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, सघन माध्यम क्या होता है? ठीक है, वैसा माध्यम जिसमें कण पास पास हो। कण क्या हो? पास पास। कण कैसे हो? पास पास हो, तो उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम। ठीक है, जैसे पानी देखो, दूध, ठीक है, कांच, ईंट, इसमें जो कौन होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ये सारे के सारे कौन सा माध्यम कहलाता है? सघन माध्यम। विरल वैसा माध्यम जिसमें कण क्या हो? कण दूर दूर हो। क्या हो? दूर। विरल का मतलब होता है दूर। विरल का मतलब क्या होता है? दूर दूर हो, तो उसे कौन सा माध्यम कहते हैं? जैसे हवा, निर्वात। याद रखिएगा, ये दो चीज याद रखिएगा, हवा और निर्वात। निर्वात में भी प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? अब एक चित्र के माध्यम से हम देखेंगे सघन और विरल। इस सघन कब होगा, विरल कब होगा? ठीक है, यह एक सतह है। क्या है बाबू? जो दो भिन्न माध्यम हो, एक ऊपर ले लो सरल, एक नीचे ले लो। ऊपर ले लो सघन और नीचे ले लो विरल माध्यम। ठीक है, सघन में ले लिए बाबू पानी, कर लिए। विरल में ले लिए हवा, कर लिए। और यहाँ पे एक अभिलंब डालते हैं एन डैश। एन डैश क्या है बाबू? अभिलंब है। और ये जहाँ काटेगा ये क्या है? वो। ठीक है, अब मान लो प्रकाश किरण सघन से आई। कहाँ से आई? इधर से कोई किरण है, सघन से आई। इससे जाना चाहिए सीधे, जाना चाहिए सीधे, लेकिन जैसे विरल में आएगी, जैसे तो ये विरल माध्यम है, तो जैसे सघन से विरल में आएगी तब विरल में कौन कहाँ होता है? दूर दूर। और ये क्या है? अभिलंब। तो क्या करेगी? अभिलंब से दूर भागेगी। कहाँ भागेगी? तो भाई अभिलंब है। क्या है वो? एन डैश अभिलंब है। तो भाई इधर आएगा कि उधर जाएगा? दूर इधर होगा, तो वो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगी। ठीक है, यानी आप समझ जाओ कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। अभिलंब से दूर भागती है। कोई दिक्कत? वैसे ही मान लो और कोई किरण है, इसी पे गए, और कोई किरण है इस पर गया, जब इस पे चला जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण, कौन सा कोण है? 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत सघन माध्यम। माध्यम कौन होगा? सघन। सघन माध्यम में जो आपतन कोण होता है, क्या होता है? आपतन कोण। यानी जो यहाँ पे कोण बनेगा, आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, पूछता है क्रांति कोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत सघन माध्यम में, किस माध्यम में? सघन माध्यम बने कोण को ही क्या कहते हैं? क्रांति कोण। ठीक है, क्रांति कोण को किसे कहते हैं अभी? सूचित आईसी से। किससे कहते हैं? आईसी से। और एक आप पढ़ेंगे आगे, क्रांति कोण और अपवर्तनांक का संबंध होता है μ बराबर 1/sin IC। क्या होता है बाबू? 1/sin IC। ये किसका रिलेशन है? क्रांति कोण और अपवर्तनांक के संबंध का। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल एवं अपवर्तनांक में संबंध के बारे में जब पूछेगा तो ये आपका कौन सा होगा? μ बराबर 1/sin IC। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे, ये तो सघन से विरल में आया, अब उल्टा रिएक्शन करेंगे, विरल से सघन। ठीक है, इसी में पूर्णांतिक परिवर्तन पढ़ना होता है। ठीक है, इसी को हम पूर्णांतिक परिवर्तन के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, मतलब इधर करेंगे, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। एक विशेष स्थिति में प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न आकर सघन माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या कहते हैं बाबू? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इंग्लिश होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्टकट में बोलते हैं TIR। क्या बोलते हैं? TIR। ठीक है,
पूछता है आप एग्जाम में कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्रांति कोण का मान बढ़ता जाता है, चाहे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक विशेष स्थिति में प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए अपने ही माध्यम में क्या होती है वापस लौट जाती है, जिस घटना को क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब देखिए ये तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण है, ठीक है। हीरे का चमकना, हीरा चमकता है बाबू, हीरे क्यों चमकता है पूछेगा तो किसके कारण मुख्य कारण रेगिस्तान में बालू होता है ना, बालू को देखते हैं तो पानी जैसा दिखाई देता है, ठीक है। ऊंट जब देखता है तो उसका दिखाई देता है। तो रेगिस्तान में बालू या मृग मरीचिका, मृग इससे मरीचिका बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है मृग मरीचिका, ठीक है। एक ऑप्टिकल फाइबर यंत्र होता है, क्या होता है बाबू ऑप्टिकल जो फाइबर होता है उसका हिंदी होता है प्रकाशिक तंतु। क्या होता है प्रकाशिक तंतु। यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत प्रकाश करता है। किस प्रकाश करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है। किसी को दिक्कत ये समझ गए। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी समझ गए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्त भी होता है क्रांतिक पर दो शर्त होता है। पहला होता है विशेष आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की कितनी शर्तें होती है तो पहला आप विशेष जो आपतन कोण होता है उसका मान क्रांतिक कोण से कितना होना चाहिए अधिक। दूसरा प्रकाश को हमेशा सघन से किस माध्यम में आना चाहिए विरल माध्यम में। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब चलेंगे तो सघन से विरल में लाए थे, अब चलेंगे विरल से सघन में। देखिए विरल से सघन के लिए क्या करेंगे, एक सतह ले लिए, ये हमारा अभिलंब है एन, यहाँ पर ओ का है, ओ पर प्रतिच्छेद कर है। अब बाबू यहाँ ऊपर ले लिए विरल का ले लिए विरल माध्यम और नीचे कौन सा माध्यम ले लिए सघन। ये पूरा नीचे वाला सघन है, ऊपर वाला विरल। विरल के रूप में हमने हवा लिया, क्या लिया वो हवा। सघन के रूप में क्या लिया पानी, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल से कहां से विरल से सघन में प्रवेश की तो इसे जाना चाहिए सीधा, जाना चाहिए। लेकिन सघन में करेंगे तो सघन में कौन पास पास की दूर दूर पास पास। तो जैसे पास आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इस घटना यही क्या होता है अपवर्तन, ठीक है। तो परिभाषा सुनो प्रकाश का अपवर्तन का। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे इसमें भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई है, इसमें भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई है, तो वो अपने पूर्व पथ से मतलब जाना चाहिए सीधा, यहाँ भी जाना चाहिए सीधा। तो पूर्व पथ से क्या होती है विचलित हो जाती है, क्या हो जाती है। और इस घटना को ही क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत। प्रकाश के अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। प्रकाश का अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है। पहला उपयोग जानते हो क्या होता है, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या बाल्टी में पानी से भरा हुआ सिक्का, पानी से भरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण बाबू प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा पानी में तैरती हुई मछली अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देती है। पानी में तैरती हुई मछली का उठा हुआ प्रतीत होना, ये किसका उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, पूर्ण प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है। तीसरा पानी में रखी हुई छड़ तिरछी दिखाई देती है,
पानी में रखी हुई छड़ का तिरछा दिखाई देना है या टेढ़ा तिरछा दिखाई देना ही क्या कहलाता है बाबू? प्रकाश का वैदिक बात समझ में आया? ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हम लोग का। अब चलेंगे आगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम जानते हो कितना है? 2 होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। पहला, ये जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होगा। आपतित किरण भाई के कॉलम है कौन है? कट गया नहीं अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होता है बाबू? अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों